अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो एक ही क्वेश्चन है, उसको 3 तरीकों से डिफाइन किया गया है। पहला ये है हाउ टू फाइंड अ टोपोलॉजीज ऑन अ सेट। दूसरा ये है कि आपको ये कहा गया है आपके पास एक कोई सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स 3 हैं, आप उसकी तमाम टोपोलॉजीज़ को डिफाइन करें। और तीसरा आपको ये कहा गया है कि आपके पास सेट है X जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं A B C, आप इस पर वो टोपोलॉजीज़ बताएं जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का बेसिक पॉइंट है या आज का हमारा मकसद है इन क्वेश्चंस को डील करना। चलिए डिस्कस करते हैं। हमें कहा गया हाउ टू फाइंड टोपोलॉजीज़ ऑन अ सेट, या आपको यूँ कहा गया कि एक सेट गिवन है जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, आप उसकी तमाम टोपोलॉजीज़ को बताएं। चलिए पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन सेम यही है, इसमें जस्ट आपको यही कहा गया है कि आप टोपोलॉजीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप टोपोलॉजीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी फाइंड आउट कर सकते हैं ना जब आपको कोई सेट गिवन होगा। तो इसमें हमें सेट गिवन है तो हम इस सेट को यूज़ करके इसकी टोपोलॉजीज़ निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास सेट गिवन है, लेट X इज इक्वल टू A, B और C, इसमें ये एलिमेंट्स हैं। हम इस पर डिफरेंट टोपोलॉजीज डिफाइन करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका एक तरीकाकार तो ये है कि आप डायरेक्टली टोपोलॉजीज निकालना स्टार्ट कर दें। दूसरा तरीकाकार ये है कि पहले आप इसके पावर सेट डिफाइन कर लें। इसके पावर सेट में कौन कौन से सबसेट होंगे? बेसिकली देखें, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, तो इसके जो पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद होगी 2 रेज़ पावर n। n हमारे पास क्या है? 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास 8 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से होंगे? 5 A, B, C, AB, AC, BC और ABC। काउंट कर लेते हैं ये कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमने इसकी मदद से टोपोलॉजीज़ को डिफाइन करना है, या हमने बताना है कि आपके पास ये जो सेट गिवन है इस पर कितनी टोपोलॉजीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आपने मेरा लेक्चर नंबर 5 और 6 सुना होगा। लेक्चर नंबर 5 में आपको ये कहा गया था कि किसी भी सेट पर आपको जो टोपोलॉजी डिफाइन करनी है, पहले आप उसकी सरफेस की टोपोलॉजीज़ निकाल लें। अब सरफेस की टोपोलॉजीज़ क्या है वो मैंने लेक्चर नंबर 5 में डिटेल में बताया है। आप मेरा उस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा, उसका लिंक जो है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसी तरह लेक्चर नंबर 6 में मैंने ये आपको बताया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था उसमें मैंने ये बताया है कि आपको अगर कोई सेट गिवन है और उस पर कोई एक टोपोलॉजी डिफाइन की गई है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, तो उन एलिमेंट की क्या कंडीशन होगी। इन दोनों लेक्चर्स को, यानी लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 को ज़रूर सुनिएगा। उन्हीं को यूज़ करके मैं पहले इसकी सरफेस की टोपोलॉजीज़ निकालूंगा और फिर 4 एलिमेंट्स की टोपोलॉजी निकालूंगा, फिर उसके बाद बाकी इसकी रिमेनिंग टोपोलॉजी निकालेंगे। अब टोपोलॉजी को निकालते हुए आपके जहन में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आप इस पावर सेट में से वो तमाम सबसेट का कलेक्शन बनाते जाएंगे टारगेट फॉर्म में जो आपकी टोपोलॉजी की 3 कंडीशन को होल्ड करता होगा। और वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि उस सेट में 5 और X होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें तमाम एलिमेंट्स, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, उनका यूनियन एग्जिस्ट करना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि फाइनाइट एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन भी उसी सेट में कंसिस्ट करना चाहिए या एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन कोई सेट होल्ड करता जाएगा, हम उसको टोपोलॉजी का नाम देंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, पहले तो हम इसकी एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। टा1 ये इक्वल आ जाएगी 5 और X। ये एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसको हम ट्रिवियल टोपोलॉजी कहते हैं। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, इस पर आपकी तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं। पहली कंडीशन ये है कि इसमें 5 और X एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप इनमें से दोनों एलिमेंट्स का यूनियन लें तो आपके पास X आ जाएगा, और अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं। इसको कहते हैं ट्रिवियल टोपोलॉजी या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये आपके पास पहली टोपोलॉजी हो गई। अच्छा, अब इसके बाद हम नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजीज़ निकालते हैं। वो हमारे पास पहले हम निकालेंगे सरफेस की टोपोलॉजीज़। सरफेस की टोपोलॉजीज़ कैसे निकालेंगे मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया है। उसका निकालने का बेसिकली फार्मूला है, सरफेस की टोपोलॉजीज़ इसकी 2 रेज़ पावर n-2 सरफेस की
टोपोलॉजी। तो ये कितनी आ जाएंगी, n हमारे पास 3 है तो 6, इस पर 6 तो सरफेस की टोपोलॉजीज होंगी। मतलब क्या है, टा2 एक तो फाई आएगा, एक एक्स आएगा, बाकी आप एक एक एलिमेंट को लेते जाएं और इस पर टोपोलॉजीज को डिफाइन करते जाएं। एक ये टोपोलॉजी बन जाएगी डियर स्टूडेंट, फाई एक्स, और एक बन जाएगी ये टोपोलॉजी। मतलब सरफेस की टोपोलॉजी बना रहे हैं। सरफेस की टोपोलॉजी का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सेट है उसमें एक्स और फाई के अलावा सिंगल एलिमेंट यानी कि सिंगल सबसेट एग्जिस्ट करना चाहिए, उस टोपोलॉजी को हम सरफेस की टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसकी पहले हम सरफेस की टोपोलॉजीज बना रहे हैं। इसी तरह टा4 है, ये क्या आ जाएगा, फाई एक्स, और एक टोपोलॉजी हमारे पास बन जाएगी सी की मदद से। ओके, अब आप इनको चेक भी कर सकते हैं, ये टोपोलॉजी की सारी कंडीशन खोल करती हैं। टा5 है हमारे पास, फाई एक्स, और अब हम ले लेंगे ए बी, ये सबसेट ले लेंगे। ये भी बेसिकली एक सिंगल सबसेट है। एलिमेंट की बात यहाँ पे ये होती है कि आपके पास सिंगल सबसेट होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट की बात यहाँ पे ये होती है कि आपके पास सिंगल सबसेट होना चाहिए। अच्छा, टा5 हमारे पास आ गया। इसी तरह टा6 निकालेंगे जो स्टूडेंट, फाई, अब हमारे पास आ जाएगा एक्स और ए सी। सिमिलरली टा7 हमारे पास क्या आएगा, फाई एक्स, ए सी के बाद हमारे पास शामिल हो जाएगा बी सी। अब देख लें, आपके पास 6 सरफेस की टोपोलॉजीज निकल आई हैं, यानी अब तक इस सेट पर हमने 7 टोपोलॉजीज डिफाइन कर ली हैं। अब हम डिफाइन करते हैं मजीद टोपोलॉजीज जो कि 4 की फॉर्म में हो। अच्छा, जो 4 की फॉर्म में होगी यानी कि जिसमें एक एक टोपोलॉजी में 4 एलिमेंट हों। अब ये जो 4 एलिमेंट वाली बात है, वैसे तो आप कोई से 2 एलिमेंट यहाँ से लेते जाएं, उन पर आप देखते हैं कि वो टोपोलॉजी की कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो तो आप एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप इस तरह करें, अब आपका ये जो सेट है आप इसको इस तरह लें कि मैंने आपके लेक्चर नंबर 6 में बताया भी है। आप इसकी इस तरह पार्टीशन करें कि उनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आए। मतलब हम अब इस सेट को इस तरह अरेंज करते जाएं कि आपके पास इस तरह के सबसेट हों कि उनका इंटरसेक्शन फाई हो और उनका यूनियन जो है वो आपके पास कंप्लीट सेट हो। तो देखें, हम S8 इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, फाई एक्स, और हम ले लेते हैं ए और बी सी। देखें, अब आपके पास एक टोपोलॉजी बन रही है। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास फाई आ रहा है, आप इन दोनों का यूनियन लें तो आपके पास कंप्लीट सेट आ रहा है। तो आप पहले इस तरह के सबसेट लें जिनका इंटरसेक्शन फाई हो और उनका यूनियन कंप्लीट सेट हो। तो हम इसको डिफाइन करते जाते हैं, फाई एक्स, ए तो हो गया हमारे पास, बी और ए सी। आप देख रहे हैं ये भी टोपोलॉजी है और ये टोपोलॉजी की सारी कंडीशन को होल्ड करती है। इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आ रहा है, यूनियन आपके पास कंप्लीट सेट आ रहा है। टा10 है हमारे पास, फाई एक्स, सी, ए बी, ये भी आपके पास ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, यानी केस 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास टोपोलॉजी बन रही है। अब आप इस तरह के सबसेट लें जिनमें कोई एलिमेंट कंटेन कर रहा हो। मतलब हमारे पास 2 केसेस थे ना, हमने कल वाले क्वेश्चन में या प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया है। उसमें ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई हो और दूसरा ये होना चाहिए, दूसरा केस हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई। मतलब उनका किसी ना किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब इसका ये था कि आप इस तरह के सेट्स ले लें जिनमें ए कंटेन कर रहा हो बी में या बी कंटेन कर रहा हो ए में। तो देखें, ये भी सिंपल सा काम है। टा11 फाई एक्स, अब हम ले लेते हैं ए और ए बी। देखें, ये भी एक टोपोलॉजी बनेगी। कैसे टोपोलॉजी बनेगी, आप इनका जब यूनियन लेंगे, फाई और एक्स तो आ रहा है ना, जब आप इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास ए बी रिजल्ट आएगा, जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास ए रिजल्ट आएगा। तो ये टोपोलॉजी की कंडीशन को होल्ड कर जाएगा। इसी तरह के हम बाकी सबसेट ले लेते हैं। टा12 फाई एक्स, ए सी। सिमिलरली टा13 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इस तरह अरेंज करते हैं, फाई एक्स, हम इस तरह अब एलिमेंट्स ले रहे हैं, फाई एक्स और यूँ कर लेते हैं बी और
ए बी, ये भी हमारे पास एक टोपोलॉजी बन रही है। टॉप 14 है फाई एक्स बी ए सी, ये भी इसी के सबसेट हैं। और टॉप 15 है हमारे पास फाई एक्स सी ए सी। टॉप 16 है हमारे पास फाई एक्स सी बी सी। ओके, और इसी तरह फिर हम नेक्स्ट जो है टोपोलॉजी को डिफाइन करेंगे। फाई एक्स ए बी एंड बी सी, और इनका जब यूनियन लेंगे तो ए बी सी आएगा, और इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बी। तो हम यहाँ पे एलिमेंट बी डिफाइन कर लेते हैं। ओके, इसी तरह फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे टोपोलॉजी नंबर 18 को। फाई एक्स, अब हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, ए बी और ए सी। ये भी टोपोलॉजी ऑलरेडी डिफाइन नहीं है। 5 एलिमेंट्स की फॉर्म में हमने पहले कोई टोपोलॉजी डिफाइन की है नहीं की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आएगा हमारे पास फाई 19, क्या बनेगी फाई एक्स, अब हम ले लेते हैं बी ए बी और इनका यूनियन और बी सी। ये भी हमारे पास एक टोपोलॉजी बन जाएगी। सिमिलरली स्टार 20 हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, फाई एक्स सी ए सी और बी सी। जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास सी रिजल्ट आएगा, जब आप इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास ए बी सी आएगा। तो ये भी आपके पास टोपोलॉजी आ गई। बाकी टोपोलॉजीज को देखते हैं स्टूडेंट जी। तो अगर आपके पास कोई सेट गिवन है एक्स जिसमें 3 एलिमेंट हैं तो उस पर टोटल 29 टोपोलॉजीज डिफाइन की जाती हैं। उन 29 टोपोलॉजीज को आपने किन चीज़ों का मद्देनजर रख के बनाना है, आपकी वो जो 3 बेसिक कंडीशन है टोपोलॉजीज को जनरेट करने की, आपने उनको मद्देनजर रख के उन तमाम टोपोलॉजीज को जनरेट करना है। लेकिन टोपोलॉजी का एक कंजक्चर है और वो ये है कि आपके पास इन जनरल टोपोलॉजीज को डिफाइन करने की कोई भी एक वाज़े या कोई भी एक कंप्लीट स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने इस पर 4 टोपोलॉजीज कैसे जनरेट करनी है। यानी अगर आपको एक सेट गिवन है एक्स, उसमें आपके पास ए बी सी एलिमेंट है, तो आपने उस पर 4 टोपोलॉजीज कैसे जनरेट करनी है। उसके लिए आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर लेक्चर नंबर 6 है, उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि आपने 4 टोपोलॉजीज वो बनानी है। पहले नंबर पे वो आपने सबसेट लेने, जिस तरह के मैंने ये बनाई हुई हैं, ये आपने पहले वो सबसेट लिए जिनका इंटरसेक्शन फाई था, ये और ये। फिर उसके बाद आपने वो सबसेट लेने हैं जिनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई ना हो, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा हो, तो उसकी मदद से आपने इस सेट पर 4 टोपोलॉजीज को डिफाइन कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई सेट गिवन है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो उस पर ये कंडीशन गिवन हो कि आप उसकी 4 एलिमेंट्स की जो टोपोलॉजीज़ हैं वो जनरेट करें, तो वो किस तरह जनरेट करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।